नमस्कारः। लिंग परिचय। आज हम लिंग परिचय का परिचय करके लेंगे। लिंग मीन्स लिंग यानी जिन शब्दों से हमें किसी जाति का बोध होता है हम उसे उन्हें हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में पता है कि 2 लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम किसे कहते हैं? पुल्लिंगम यानी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वह शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालकः, पुरुषः, धेनु, वृषभः, गजः। इस तरीके से हम पुल्लिंग शब्द का बोध होता है इन शब्दों से। स्त्रीलिंगम, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे बालिका, महिला, धेनु, सरिता। इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। और नपुंसकलिंगम, जिन शब्दों से न तो पुरुष जाति न तो स्त्री जाति दोनों का ही बोध नहीं होता है, हम वे शब्द नपुंसकलिंगी कहलाते हैं, जैसे चक्रम, पुस्तकम, पुष्पम, ग्रहम। यह शब्द नपुंसकलिंगी शब्द कहलाते हैं। अभी अकारांत पुल्लिंगी शब्द, जैसे अकारांत यानी क्या? अकारांत मीन्स अंत में अ आने वाले शब्द। जिन शब्दों के अंत में यानी लास्ट में पुल्लिंग अ आता है हम उसे अकारांत कहते हैं, जैसे गजः, बालकः, देवः, मयूरः, चंद्रः, सिंह। यह अकारांत शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द, जैसे माला। देखो, माला ला को आ की मात्रा है, चटका क को आ की मात्रा है, अजा ज को आ की मात्रा है, तो यह सब आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। इकारांत पुल्लिंगी शब्द, कवि, हरि, मुनि। ई की मात्रा है, इकारांत यानी अंत में जो मात्रा ई की है वह इकारांत है। पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी यह शब्द इकारांत है। और स्त्रीलिंगी शब्द कौन से हैं? इकारांत मति, शांति, स्मृति। ईकारांत ह्रस्व, दीर्घ ई। जो ह्रस्व हम किसे कहते हैं? जिन स्वरों का जो उच्चार हम कम समय में करते हैं, उच्चार करने के लिए बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व कहते हैं। अभी ई ह्रस्व ई, दीर्घ ई। तो इस तरीके से इनके उच्चारण हम करते हैं। अभी उकारांत कौन से शब्द है? उकारांत पुल्लिंग, जैसे शिशु, विष्णु, इंदु, साधु। वैसे ही गुरु, तरु, पशु, भानु। यह उकारांत शब्द है। देखो, अकारांत, यह एक विशेष टिप्पणी यहाँ पे कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं होते हैं। संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं होते हैं, तो यह हमें विशेष ध्यान में रखने वाली टिप्पणी है। वैसे ही अकारांत नपुंसकलिंगी जैसे शब्द होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आता है उसे अकारांत कहते हैं। और नपुंसकलिंगी जैसे पुष्पम, वायुयानम, दूरदर्शनम, पत्रम, नेत्रम, वस्त्रम, भोजनम, आम्रम, उद्यानम, ग्रहम। यह नपुंसकलिंगी अकारांत शब्द है। धन्यवाद।